पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण, और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 33। इस 33 नंबर के श्लोक की अवतरणिका है आभास लक्षण योगित्वम एव स्पष्टयति। तो आभास का लक्षण कैसा घटित होता है प्रतिबिंब में, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर बताया था कि तथाविध प्रतिबिंब बिंब लक्षणहीन सन बिंबवत भासते स ही, मतलब अवच्छेदवादी जो है उसको भी प्रतिबिंब मानना पड़ा, और प्रतिबिंब उन्होंने स्वीकार किया, अर्थात वही हमारा क्या है, चिदाभास है, आभास है, चिदाभास है। तब प्रश्न किया था कि प्रतिबिंब का अंगीकार करने पर चिदाभास का भी अंगीकार हो जाते, कैसे? तो कहा था कि प्रतिबिंब आभास इन दो शब्दों के द्वारा जो वाच्यार्थ है वो एक ही है, इस बात को बताया। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि उस प्रतिबिंब में आभास का लक्षण कैसा घटित होता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आभास लक्षण योगित्वमेव स्पष्टयति। ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्ति रूपत्वमेतस्य बिंबवत् भासनं विदुः ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्ति रूपत्वमेतस्य बिंबवत् भासनं विदुः। ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्ति रूपत्वम एतस्य बिंबवत् भासनं विदुः। अन्वय एतस्य संगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्ति रूपत्वम बिंबवत् भासनं विदुः। देखो भाई, तो यह जो अंतकरण आदि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब है वही चिदाभास है। तो क्यों वो प्रतिबिंब चिदाभास है? तो देखिए भाई, तो कह रहे हैं बिंब का लक्षण उसमें नहीं है, इसलिए उसको आभास कहा जाता है। प्रतिबिंब को ही आभास कहा जाता है। प्रतिबिंब को, अंतकरण में पड़े हुए चैतन्य के प्रतिबिंब को आभास शब्द से क्यों बोला जाता है? इसलिए कि उसमें बिंब का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं संगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता। बिंब जो होता है कूटस्थ मूल रूप आत्मा, वो किसी के साथ उसका संग नहीं है और वो विकारी नहीं है। और यह जो प्रतिबिंब रूप आभास जिसको चिदाभास कहते हैं, उसमें तो संगत्व है, वो संग धर लेता है देहादिकों के साथ आसक्ति, और विकृत है। वृत्ति का जन्म हुआ तो आभास का जन्म हुआ ऐसा लगता है, वृत्ति का नाश हुआ तो आभास का नाश हुआ ऐसा लगता है, विकारी लगता है। तो मूल बिंब संग नहीं है, वाला नहीं है, विकारी नहीं है, और यह संग वाला भी है, विकारी भी है। अतः बिंब का लक्षण इसमें नहीं है, इसलिए उसको बिंब न कहकर आभास कहा जाता है कि नहीं? तो देखिए, संगत्व विकाराभ्याम, संगत और विकारत्व इन दो धर्मों के द्वारा क्या कि बिंब लक्षणहीनता एतस्य नाम चिदाभासस्य। चिदाभास में संगत्व और विकारत्व है, इसलिए उसमें बिंब का लक्षण नहीं है, और कुछ अजिबात लक्षण नहीं, बिल्कुल लक्षण नहीं, ये बात नहीं। स्फूर्ति रूपत्व, स्फूर्ति रूपता जैसी बिंब में है वैसी चिदाभास में भी है, इसलिए उसको आभास कहा जाता है। स्फूर्ति रूपत्व, ये समानता है दोनों में।
स्फूर्ति रूपत्वम बिंबवत भासनम विदुः, बिंब की तरह स्फूर्ति रूप से भाषित होता है, ऐसे विद्वान लोग बोलते हैं। अर्थात चिदाभास में बिंब का पूरा लक्षण नहीं है और बिल्कुल लक्षण नहीं, ये भी बात नहीं है, इसलिए उसको बिंब न कहकर, कुटस्थ न कहकर उसको कहा जाता है क्या, चित्त का आभास, चैतन्य का प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि चैतन्य के पूरे लक्षण उसमें घटित नहीं है और बिल्कुल लक्षण नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, तो वही कह दिया। स्फूर्ति रूपत्वम बिंबवत भासनम विदुः। टीका ससंगत्वेति एतस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चिदाभासस्य संगत्व विकारित्वाभ्याम, संगत्व और विकारित्व इन दो धर्मों के माध्यम से बिंबभूत आभास नहीं, बिंबभूत असंग अविकारी चैतन्य लक्षण हीनत्व, बिंबभूत जो चैतन्य है उसका जो लक्षण है क्या, असंगत्व अविकारित्व, वैसा लक्षण उस आभास में नहीं है, वो संग वाला है, अविकारी है। अर्थात बिंब जो चैतन्य कूटस्थ उसके लक्षण से रहित है, इसलिए उसको आभास कहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिंबभूत असंग, बिंब में विद्यमान असंग अविकारी ये जो चैतन्य लक्षण इससे रहित है हीनत्वम, और स्फुरन रूपत्वम बिंबवत आभासनम इत्यर्थः, और स्फुरन रूपत्व जैसे चैतन्य में है वैसे उस चिदाभास में भी है। स्फुरन रूपत्व है ज्ञान रूपत्व, भाषित करना, दूसरे का प्रकाशन करना, ये सब। स्फुरन रूपत्व बिंबवत, बिंब की तरह अवभासमानम इत्यर्थः। ठीक है, अतः उसको चिदाभास कहते हैं। देखिए कैसे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। हेतु लक्षण रहता, हेतुवत आभासमाना हेत्वाभासा, जैसे हेत्वाभास एक होता है, हेत्वाभास किसको कहते हैं, हेतु की तरह दिखता है, हेतु नहीं है, उसको कहते हैं क्या, हेतुभास। मतलब हेतु के कुछ धर्म उसमें है और कुछ धर्म उसमें नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हेत्वाभास। ठीक है ना जी, वारकरी आभास है कि नहीं, जो शुद्ध वारकरी होता है वो वारकरी होता है बेचारा महात्मा, किंतु कुछ लोग उस वारकरी में घुस जाते हैं, तो वारकरी जैसे दिखते हैं किंतु वारकरी नहीं होते, चोरी करते हैं, चोर लोग वेश बदल लेते हैं ना, है कि नहीं, तो तिलक लगा हुआ है, वेश धारण किया हुआ है, माला है, पताका है, ऐसा तो लग रहा है क्या है, वारकरी है, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किंतु सच्ची निष्ठा उसमें है ही नहीं है, क्योंकि वो चोर ने रूप धारण किया है, तो क्या है वो वारकरी आभास। उस प्रकार यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो क्या है, चिदाभास, किसकी तरह, हेत्वाभास की तरह, हेतु की तरह दिखता है, हेतु नहीं होता है, उसको बोलते हैं हेत्वाभास। हेतु लक्षण रहता है और हेतुवत आभासमान, पंचम्यंत इसलिए हेतु की तरह दिखाई दे रहा है, किंतु हेतु जैसा 4 या 5 रूप से युक्त होता है, उन रूपों से युक्त वो नहीं है, कुछ रूपों से युक्त होता है, इसलिए उसको कहते हैं हेत्वाभास। हेतु लक्षण रहता, हेतुवत आभासमाना हेत्वाभासा इतिवत, उस प्रकार क्या बिंब की तरह दिखाई दे रहा है किंतु बिंब नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, अर्थात भास, आभास, चिदाभास, चित्त का आभास। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निका, इदम चिदाभासस्य अप्रयोजकतां निराकृत्य इदानीं तस्य बुद्धेः पृथक् सत्वं साधयितुं पूर्वपक्षम आह। ठीक है ना, इत्थम, इस प्रकार से अभी तक वर्णन किए हुए के अनुसार चिदाभासस्य अप्रयोजकतां निराकृत्य, अवच्छेदवादी बोला था ना, क्या बोला था, बस बुद्धि में जितना चैतन्य का भाग आया है उसको जीव कह दो, आभास मानने की क्या जरूरत है, प्रतिबिंब मानने की क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता नहीं है चिदाभास की, ये बोला था। तो वही देखिए, तो इत्थम, इस प्रकार से चिदाभासस्य अप्रयोजकता निराकृत्य, अप्रयोजकता का निराकरण किया। अप्रयोजकता का मतलब अनावश्यकता रूप अप्रयोजकता, अनावश्यक है, उसकी जरूरत नहीं है, अर्थात वो अप्रयोजक है, कोई कारण नहीं उसका मानने का, ये जो कहा था अवच्छेदवादी ने उसका निराकरण किया।
अर्थात चिदाभास मानना आवश्यक है, इस बात को बताया। क्योंकि चिदाभास नहीं मानेंगे तो बुद्धि अवच्छिन्न चेतन को जैसे जीव कहते हो वैसे घटावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव कहना चाहिए, ये दिक्कत आती है। इसीलिए चिदाभास मानना आवश्यक है, अर्थात उसकी अप्रयोजकता का निराकरण किया, उसके मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा जो कहना था उन लोगों का, अप्रयोजकता, उसका निराकरण किया। अर्थात चिदाभास मानना आवश्यक है, इस बात को बताया। पंक्ति लगी, देखिए, इत्थम चिदाभासस्य अप्रयोजकता निराकृत्य, अप्रयोजकता का मतलब अनावश्यकता रूप अप्रयोजकता, ऐसा वहां पर लिख के रख सकते हैं। निराकृत्य इदानीम अब तस्य बुद्धेः पृथक सत्वं, तस्य चिदाभासस्य बुद्धेः पृथक सत्वं, बुद्धि से वो पृथक है, बुद्धि से अलग है, बुद्धि ही चिदाभास, ये बात नहीं है कि नहीं। जैसे दर्पण ही प्रतिबिंब थोड़ी होता है, दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार बुद्धि में प्रतिबिंब वो चिदाभास है, तो बुद्धि से भिन्न हुआ। तो वही कह रहे हैं अब तस्य चिदाभासस्य बुद्धेः पृथक सत्वं, बुद्धि से वो पृथक है, सत्व मतलब उसकी विद्यमानता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए साधयितुम पूर्व पक्षम आह, अब पहले पूर्व पक्ष को बता रहे हैं, फिर सिद्धांत बताएंगे। मुख्य बात ये सिद्ध करना है कि बुद्धि से वो अलग है। नहीं धी भाव भावित्वा, नहीं धी भाव भावित्वा, आभासोऽस्ति धियः पृथक्, आभासोऽस्ति धियः पृथक्, इति चेदल्पमेवोक्तम्, धीरप्येवं स्वदेहतः, धीरप्येवं स्वदेहतः, नहि भाव भावित्वा, आभासोऽस्ति धियः पृथक्, इति चेदल्पमेवोक्तं, धीरप्येवं स्वदेहतः। न हि धीभाव भावित्वात् आभासः अस्ति धियः पृथक् इति चेत् अल्पमेव उक्तम्, धीहि अपि एवं स्वदेहतः। ठीक, अन्वय। धी भाव भावित्वात् आभासः धियः पृथक्, धियः पृथक् न हि अस्ति, न ही अस्ति। नीचे एवं नहीं, अस्ति के बाद इति चेत अल्पम एव उक्तम, ऐसा कीजिए, इति चेत अल्पम एव उक्तम, एवं धीहि अपि स्वदेहतः, एवं धीहि अपि स्वदेहतः। ठीक है, अर्थ देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, इति चेत तक क्या कहता है वो, धी भाव भावित्वात् आभासः धिय पृथक नहीं अस्ति, ये पूर्व पक्षी हुआ। सिद्धांति कहेंगे इति चेत, ऐसा कहते हो तो बहुत कम कह रहे हो, उत्तर देंगे। फिर पहले पूर्व पक्षी को समझ लीजिए। वो कहता है धी भाव भावित्वात्, धी नाम बुद्धि, बुद्धि है तो चिदाभास, बुद्धि नहीं है तो चिदाभास नहीं, अर्थात बुद्धि पर अवलंबन है वो चिदाभास। इसका मतलब वो बुद्धि से भिन्न है ही नहीं है, ऐसा ही बोलो ना। बुद्धि से भिन्न क्यों क्या मानने की जरूरत है उसको, चिदाभास को? क्योंकि बुद्धि रहने पर ही वो रहता है, बुद्धि नहीं रहने पर नहीं रहता है। ठीक है, ये धी भाव भावित्वात्, बुद्धि है तो चिदाभास है, भावित्वात् आभासः लगे अर्थ। ऐसा होने से धिय पृथक नहीं अस्ति, बुद्धि से भिन्न उस चिदाभास को मत मानो, पूर्व पक्षी बोला। सिद्धांति करे इति चेत, हे पूर्व पक्षी तुम ऐसा बोलते हो तो अल्पमेव उक्तम, तुमने बहुत कम कहा, अल्पमेव उक्तम। क्यों, थोड़ा सा और भी कह सकते थे तुम, क्या कि एवं धी अपि स्वदेहतः, बुद्धि और देह अपना है कि नहीं, देह है तो बुद्धि है, देह नहीं तो बुद्धि नहीं है ना। तो देह के ऊपर अवलंबन है बुद्धि की अभिव्यक्ति, तो इससे फिर ऐसा करो, ऐसा समझो कि देह से अतिरिक्त तो बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि देह होने पर बुद्धि की प्रतीति होती है, देह की प्रतीति नहीं होने पर बुद्धि की प्रतीति नहीं होती है। तो देह से भिन्न क्यों तुम बुद्धि को मानते हो?
तो देह से भिन्न बुद्धि को भी मत मानो। जैसे बुद्धि से भिन्न चिदाभास को मानने के लिए तैयार नहीं हो, वैसे देह से भिन्न भी तुम चिदाभास को मत मानो, नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? ये कहा। तो वो कहेगा ऐसा कैसा, देह से भिन्न बुद्धि होती है कि नहीं? और यदि देह से भिन्न बुद्धि होती है तो हम भी कहेंगे क्या, बुद्धि से भिन्न चिदाभास है। चलिए टीका को देखिए। नहीं इति यथा मृदि सत्यामेव भवन घटः न मृदः विद्यते तद्वत् इति भावः। ठीक है, दृष्टांत देकर समझा रहे। तो क्या होता है, ये जो श्लोक है ना, तो श्लोक में जो तृतीय पाद है, नीचे की पंक्ति का पहला पूर्वार्ध, वो इति चेत अल्पम है कि नहीं? तो कई कई पुस्तक में इति चेत की जगह यथामृत ऐसा पाठ भेद है। तो यथामृत अल्पम एव उक्तम, किंतु वो पाठ भेद है। इति चेत ये भी ठीक ही है, किंतु टीकाकार जो मिट्टी का उदाहरण ले रहे हैं ना, उस प्रकार के पाठ भेद को समझकर बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यथा, तो मिट्टी का उदाहरण लेकर वो बता रहे हैं कि यथा मृदि सत्याम, मिट्टी है तो घट होता है, मिट्टी नहीं है तो घट नहीं होता है, अतः मिट्टी से भिन्न घट को मत मानो। ऐसा पूर्व पक्ष को उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती। किंतु ऐसा मान्य करेगा क्या वो? नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मिट्टी अलग चीज है, घट अलग चीज है। यथा मृदि सत्याम एव भवन घटः न मृदा विद्यते, तो मिट्टी से भिन्न मत मानो उसको, तद्वत् इति भाव, उसी प्रकार। ठीक है जी, चलिए पंक्ति लगी। यथा मृदि सत्यामेव भवन घटः न मृदा विद्यते, मिट्टी से भिन्न नहीं ऐसा मत मानो, तद्वत् इति भाव, उसी प्रकार बुद्धि से भिन्न चिदाभास को, क्या चिदाभास भिन्न है किंतु तुम कह रहे हो, किंतु ये बात नहीं है, बुद्धि से भिन्न चिदाभास है ही है। ननु एवं तर्हि ध्यातिरिक्ता धी अपि न सिद्धेत इति प्रतिबंध्या परिहरते। अच्छा, ये जो उदाहरण है ना मिट्टी का, वो पूर्व पक्षी का उदाहरण समझ लीजिए। पूर्व पक्षी अपने बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहा है। अब पूर्व पक्षी क्या बात को सिद्ध करना चाह रहा है कि बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास नहीं है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि है तो चिदाभास है, बुद्धि नहीं है तो चिदाभास नहीं है, अतः बुद्धि से अतिरिक्त नहीं है कौन? चिदाभास। किस प्रकार उदाहरण देकर वो समझा रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कि जैसे मिट्टी है तो घट है कि नहीं, और मिट्टी नहीं है तो घट नहीं है, अतः मिट्टी से भिन्न घट नहीं है, मिट्टी स्वरूप ही है कौन? घट। उस प्रकार बुद्धि से भिन्न कोई चिदाभास नहीं है, ऐसा मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर दे रहे अल्पम एवं उत्तम इत्यादि से, और ननु एवं तरी इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है टीका में। तो क्या कहा उसने? यथा मृदि सत्यम एव भवन घटः, मिट्टी रहती है तो घट है, घटः, और मिट्टी नहीं है तो घट नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? न मृदा विद्यते, कौन? घटः। घटः मृदा न विद्यते, घट मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी घट है, क्योंकि मिट्टी है तो घट, मिट्टी नहीं तो घट नहीं। उस प्रकार बुद्धि है तो चिदाभास, बुद्धि नहीं है तो चिदाभास नहीं, अतः बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास को मत मानो। जैसे मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं होता है, उस प्रकार। बात समझ में आई कि नहीं? ये पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया। यथा मृदि सत्यामेव भवन घटः न मृदा विद्यते तद्वत् इति भावः। लग गया? तब सिद्धांति अब उत्तर दे रहे अल्पमेव उत्तर इत्यादि से, और टीका में ननु प्रतिबंधी उत्तर देना है उसको। ननु एवं तर्हि, हे पूर्व पक्षी तुम ऐसा यदि मानते हो तो ध्यातिरिक्ता धी अपि न सिद्धेत, देह से अतिरिक्त बुद्धि भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि देह है तो बुद्धि की अभिव्यक्ति, देह की अभिव्यक्ति नहीं तो बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं, देह से अतिरिक्त बुद्धि को भी मत मानो, है कि नहीं? किंतु ऐसा मानेगा क्या वो? नहीं। ननु एवं तर्हि ध्यातिरिक्ता धी अपि न सिद्धेत इति प्रतिबंध्या परिहरति, है कि नहीं? मतलब प्रतिबंध्या, मतलब ये उत्तर देने की पद्धत है। प्रतिबंधी उसको उत्तर बोलते हैं। प्रतिबंधी उत्तर का मतलब होता है उसका मुंह बंद कर देना,
उसका वचन खंडित कर देना। क्या? तोड़ दागुन उत्तर, प्रतिबंध्या परिहरती, प्रतिबंधी उत्तर इसको कहते हैं। ठीक है जी, वचन का प्रबंधन करना, उसको वाचा ही बंद कर देना, उसको बोलने के लिए कोई अवसर ही न रखना, इसका नाम है क्या? प्रतिबंध्या परिहरती अल्पमिति। अब वो पूर्व पक्षी नीचे आगे के श्लोक क्या उतरने का, प्रतिबंधी मोचनम शंकते, वो क्या करेगा? अभी उस प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए शंका कर रहा है, मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहा है प्रतिबंधी उत्तर से, श्लोक से। देहे मृतेपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति बुद्धेरन्यश्चिदाभास प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। शास्त्रादस्ति तथा सति बुद्धिर्न्यश्चिदाभास प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। वो पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी इस श्लोक के माध्यम से। पहले पदच्छेद अन्वय करेंगे। देहे मृते अपि बुद्धि चेत् शास्त्रात् अस्ति तथा सति बुद्धेः अन्यः चिदाभासः प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। अन्वय। देहे मृते अपि, देहे मृते अपि शास्त्रात् बुद्धिः अस्ति चेत्, बुद्धिः अस्ति चेत् तथा सति, आगे सरल है, बुद्धेः अन्य चिदाभास प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देह से भिन्न मानना पड़ता है बुद्धि को, है कि नहीं? सिद्धांति ने क्या कहा था? देह से भिन्न फिर बुद्धि को मत मानो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कैसा होगा, देह से भिन्न है बुद्धि। बोले कैसे, क्यों? शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है। तब सिद्धांति करे श्रुति के बल पर तू जैसा देह से भिन्न बुद्धि को मानता है, वैसा हम भी श्रुति देंगे, उस श्रुति के बल पर तुमको हाँ बुद्धि से भिन्न चिदाभास मानना ही पड़ेगा। ये उत्तर देना है। ठीक है ना? ऐसा बोलेंगे तो बहुत आनंद आता है फिर। ठीक है ना? तो समझ लगता है कि गाड़ी चल रही है कुछ। चलो भाई, देहे मृते अपि लग गया अर्थ, देह मरने पर भी शास्त्रात् मतलब शास्त्र प्रमाण से बुद्धि ही अस्ति, बुद्धि है। अतः देह से भिन्न हुई कौन? बुद्धि। कौन शास्त्र है वो? तो शास्त्र है वह स विज्ञानो भवति, ये श्रुति आती है। ठीक है ना? कार है वो ठिकाने देंगे, स विज्ञानो भवति। फिर सिद्धांति बोल रहे अब उसको तथा सती। तथा सती मतलब श्रुति के बल पर तुम देह से भिन्न बुद्धि को सिद्ध कर रहे हो, तो ये उसका अर्थ है तथा सती का। तो बुद्धि अन्य चिदाभास, बुद्धि से अन्य चिदाभास सिद्ध हो जाएगा। बोलेंगे क्यों? हम भी श्रुति देंगे। कौन? प्रवेश श्रुति श्रुतः, प्रवेश श्रुति में बताया है। प्रवेश श्रुति मतलब अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये श्रुति है। अनेन जीवेन, इस जीव रूप आत्मा रूप से प्रवेश करता भया, है कि नहीं? ये श्रुति है। इससे भी चिदाभास की अतिरिक्तता सिद्ध हो जाएगी। ये सिद्धांति उत्तर देंगे। टीका, देह मृते इति देह व्यतिरिक्ताया बुद्धे है, देह से व्यतिरिक्त बुद्धि है, इसके लिए प्रमाण स विज्ञानो भवति, वो विज्ञान स्वरूप है। इत्यादि श्रुति सिद्धत्वात्, है कि नहीं जी? तो इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। वो श्रुति को बाद में देख लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद खोलकर 4:4-2, है कि नहीं? देह व्यतिरिक्ताया बुद्धि है, देह से व्यतिरिक्त बुद्धि है, क्योंकि विज्ञानमय कोश को देह से अतिरिक्त बताया है, और विज्ञानमय कोश के अंतर्गत बुद्धि भी आती है। तो स विज्ञानो भवति इत्यादि श्रुति सिद्धत्वात्, लग गया जी? आगे क्या है? श्रुति सिद्धत्वात् न असत्वम इति भावः। क्या?
ये है ना, न असत्वम इति भाव, मतलब विज्ञान अर्थात बुद्धि उससे युक्त होता है कौन? चिदाभास। तो ये जो श्रुति है, इस श्रुति के बल से देह से भिन्न बुद्धि सिद्ध हो जाती है कि नहीं? देह से भिन्न क्या होती है? बुद्धि सिद्ध हो जाती है, क्योंकि देह मरने पर बुद्धि का असत भाव नहीं है, असत भाव नहीं है, मतलब अत्यंत अभाव नहीं होता है। किसका? बुद्धि का। कब? देह मरने के बाद भी, क्योंकि श्रुति बता रही है। इससे सिद्ध होता है कि देह से भिन्न है कौन? बुद्धि। तो वही कहा इत्यादि श्रुति सिद्धत्वात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है इत्यादि श्रुति सिद्ध होने से न असत्वम, किसका? बुद्धि है असत्वम न, देह मरने पर भी बुद्धि का असत भाव नहीं है, अर्थात बुद्धि है, अर्थात देह से भिन्न सिद्ध हुई कौन? बुद्धि। इति भाव लगा इतना, ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ। आगे ननु श्रुति बलात् देहातिरिक्ता बुद्धि अभ्युपगम्यते चेत। अब सिद्धांति कह रहे श्रुति के बल पर देह से अतिरिक्त बुद्धि का स्वीकार करते हो तो अभ्युपगम्यते चेत तर्हि प्रवेश श्रुति बलात्, प्रवेश श्रुति है कि नहीं? मतलब जीव के रूप से प्रवेश किया आत्मा ने देह बुद्धि में, इस प्रवेश श्रुति है, अर्थात चिदाभास को बता रही है। इति चेत तर्हि प्रवेश श्रुति बलात् बुद्ध्यतिरिक्त चिदाभास, बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास अपि अभ्युपेय, बुद्धि से अतिरिक्त भी चिदाभास का स्वीकार करना ही चाहिए। इति आह तथा सति इति। लग गया पंक्ति? चलिए ननु बुद्धि उपाधिक सेव प्रवेश युज्यते न इतरस्य इति शंकते। पुनः वो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो बोल रहा है कि आत्मा का थोड़ी कोई प्रवेश होता है, तो बुद्धि उपाधि का सेव, बुद्धि उपाधि युक्त से युक्त जो आत्मा उसका प्रवेश होता है शरीर आदि में, वो प्रवेश श्रुति का अर्थ है। आत्मा का ही केवल प्रवेश होता है चिदाभास रूप से, ये थोड़ी श्रुति का अर्थ है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु बुद्धि उपाधि का सेव प्रवेश युज्यते, मतलब बुद्धि उपाधि जीव का ही प्रवेश मानना युक्त होता है। न इतरस्य, बुद्धि को छोड़कर केवल चैतन्य का प्रवेश थोड़ी बताया है कि जिसके बल पर तुम चिदाभास को कह रहे हो। न इतरस्य इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत् नैतरे धियः पृथक् आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते। धीयुक्तस्य प्रवेश चेत् न ऐतरेये धियः पृथक् आत्मा प्रवेशम संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते। ठीक है जी, तो पदच्छेद हुआ ना, अन्वय सरल है। तो धीयुक्त से प्रवेश चेत, इतना पूर्व पक्षी का अंश है। पूर्व पक्षी बोल रहा है धीयुक्त आत्मा का ही प्रवेश होता है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो न, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? ऐतरेय ना, मतलब ऐतरेय उपनिषद में धिय पृथक आत्मा, धी से भिन्न, बुद्धि से भिन्न आत्मा का प्रवेश बताया है। अतः बुद्धि से युक्त ही आत्मा का प्रवेश होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। तो धिय पृथक आत्मा, आत्मा धी से भिन्न जो आत्मा, वह प्रवेशम संकल्प्य, प्रवेश का संकल्प करके प्रविष्ट, प्रवेश कर चुका है। इति गीयते, ऐसा गान किया है, वर्णन किया है, कहा ऐतरीय उपनिषद। अतः बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा का ही प्रवेश होता है, अर्थात बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास की सिद्धि शुद्धि के बल से हो जाती है। कौन कह रहे हैं? सिद्धांत। धीयुक्त से ऐतरेय श्रुतौ, ऐतरीय श्रुति में बुद्धि अतिरिक्त से एव प्रवेश श्रवणात्, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा का ही प्रवेश बताया है। बुद्धि अतिरिक्त से एव प्रवेश श्रवणात्
मैवम इति परिहरति। मा एवं मतलब हे पूर्व पक्षी, तू ये मत बोल। क्या मत बोल? बुद्धि से युक्त आत्मा का प्रवेश होता है ऐसा मत बोल। अपितु बुद्धि से अतिरिक्त चिदाभास चैतन्य रूप आत्मा है, उसका प्रवेश है चिदाभास रूप से। बुद्धि से युक्त आत्मा का प्रवेश ऐसा मत बोल। प्रवेश श्रवणात् मैवम इति परिहरति ऐतरेय। लगे पंक्ति? चलिए, ताम श्रुतिम अर्थतः पठति। बोलेंगे भाई ऐतरेय उपनिषद में जो श्रुति बताई है वो श्रुति बताओ। तो बोलेंगे श्रुति को बताएंगे किंतु पाठतः नहीं बताएंगे, अर्थतः बताएंगे। पाठतः मतलब जैसी श्रुति वैसा ही बता लिखना, वो कहना, वो नहीं। पाठ अर्थतः मतलब उसके अर्थ के अनुसार अपनी भाषा में बताना, ये हुआ अर्थतः पाठ। वो श्रुति है ऐतरेय उपनिषद में 3:11 उसका नंबर है। ताम श्रुतिम अर्थतः पठति, उस श्रुति को अर्थतः उसका पाठ कर रहे हैं। कथम विदम साक्षदेह मधुते स्यादितीरणा विदार्य मूर्धसीमानम् प्रविष्टः संसरत्ययम् कथं विदं साक्षिदेहं मधुदेशादितीरणात् विहाय मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्। कथम नु इदं साक्षदेहं मधुते स्यात् इति ईरणात् विदार्य मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरति अयम्। ठीक, अन्वय अंतिम का शब्द अयम साक्षदेहम। ठीक है जी, चलो भाई, क्या? अयम साक्षदेहम इदम मद्रुते कथम नु मद्रुते कथम नु स्यात् इति ईरणात् लग गया नीचे। मूर्धसीमानं विदार्य प्रविष्टः संसरति। लग गया जी? देखो भाई, अर्थ को देखिए। तो कह रहे हैं अयम का अर्थ है परमात्मा। उसने संकल्प किया और संकल्प करके जीव के रूप में प्रवेश किया शरीरों में। तो अयम परमात्मा क्या? साक्षदेहम इदम मतलब साक्षदेह मतलब इंद्रिय देह इनका समूह। इदम जड़ का समूह, इंद्रिय देहादि प्राण वगैरह सब। तो साक्षदेहम इदम मद्रुते कथम नु स्यात्, मेरे बिना ये कैसे रह सकते हैं? भगवान ने क्या किया? पंचमहाभूतों के देह निर्माण किया और निर्माण करने के बाद विचार किया कि जड़ देह मेरे बिना कैसे रह सकते? चैतन्य के बिना। परमात्मा ने विचार किया नहीं रह सकते ना, जड़ वस्तु है कि नहीं। आत्मा इसमें से निकल जाता है तो जड़ वस्तु देह रह सकती है क्या? धम गिर जाएगी। लगा है कि नहीं? 1 मिनट भी नहीं खड़े हो पाएगी। लगा है कि नहीं? तो भगवान ने विचार किया कि मेरे बिना रह नहीं सकता जड़ समूह, अतः मैंने बना तो दिया किंतु इसको टिकाने के लिए अब मुझको ही इस शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। संकल्प किया और फिर मूर्ध सीमानम विदार्य। मूर्ध सीमा मतलब ये भाग तालु, ये ऊपर का शरीर के ऊपर 3 कपालों के बीच वाला छेद। 3 कपाल होते ना, 1 2 3, इधर का पीछे का 3 का जोड़। तो मूर्ध सीमानम उसको भेद छेद करके उसके द्वारा भगवान ने प्रवेश किया इस शरीर में। लगा है कि नहीं? छोटा बच्चा देखा है कभी? इतना सा, और उसके माथे को ऐसा हाथ लगा कर देखिए कैसा रहता है। मुलायम, बहुत मुलायम रहता है। उसकी माँ उसको तेल लगा कर खड़ा कर देती है। लगा है कि नहीं?
चलो भाई, कितनी माँ के उपकार है कि नहीं है? चलो फिर तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? तो साक्ष्य देहम इदम मद्रुते, मेरे बिना कथम नु, कैसे हो सकते, कैसे रह सकते है कि नहीं? कथम स्यात् इति ईरनात्, ईरनात् संकल्पना, ऐसा संकल्प किया भगवान ने, कैसे रह सकते? ठीक है। फिर उसके बाद मूर्ध सीमानम विदार्य, मूर्धा में स्थित, सिर के ऊपर जो स्थित मूर्धा जिसको कहते सीमा, मतलब बीच वाला भाग, उसको तोड़कर प्रविष्ट, प्रवेश कर गया। और प्रवेश हुआ तो अपने को देह ही मानने लगा, संसरति, संसरण होने लगा, उसका जन्म मरण होने लगा, है कि नहीं? हाँ, तो जीव रूप से प्रवेश किया, ये करने का तात्पर्य है। लग गया अर्थ? चलिए टीका, कथम नु इति, अयम, अयम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे परमात्मा, अयम परमात्मा। साक्ष्य देहम प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे अक्षाणी च देहा च अक्षदेहा तैः सह वर्तते इति साक्ष्य देहम। ठीक है, अक्षाणी मतलब इंद्रिय और देह तो हुआ अक्षदेहा, तैः सह उनके साथ वो रहता है अभी परमात्मा, तो उसको कहेंगे साक्ष्य देहम। तैः सह वर्तते इति साक्ष्य देहम। कौन? इदम जड़ जातम, साक्ष्य देहम इदम, ऐसा अर्थ है। ध्यान दीजिए भाई, साक्ष्य देहम का क्या अर्थ हुआ? अक्षाणी च देहा च अक्षदेहा, अक्षदेहा हुआ कि नहीं? उसको साथ, उसको अब जोड़ना है स को, तो तई स, तई अक्षदेह ही, अक्ष इंद्रिया और देहों के साथ, तई ही सह वर्तते, उनके साथ जो रहता है उसको कहेंगे साक्ष्य देहम। अर्थात इंद्रिय और देह के साथ जो भी और चीजें रह रही है प्राणादिक, वो सब हुई इदम शब्द से लिए हुई जड़ समूह। तो इदम का विशेषण हुआ साक्ष्य देहम इदम, इंद्रिय और देह के साथ रहने वाले इदम, ये सब जड़ वर्ग प्राणादिक, ये सब इदम, इदम का अर्थ कर दिया जड़ जातम। फिर ये सब क्या? मद्रुते प्रतीक है, मद्रुते का अर्थ कर रहे चेतनम माम विहाय, भगवान करे आप परमात्मा चेतन स्वरूप मुझको छोड़कर, ये कैसे रह पाएंगे? कौन? जड़ समूह इदम, इंद्रिय देह इनके साथ रहने वाला बाकी का भी जो जड़ समूह है वह सब मेरे बिना कैसे रह पाएंगे? ऐसा मद्रुते चेतनम माम विहाय, चेतन स्वरूप मुझको छोड़कर कथम नु स्यात्, कथम नु स्यात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे न कथम अपि निर्वहित इति, किसी भी प्रकार से वो रह ही नहीं सकते, उनका निर्वाह हो ही नहीं सकता है कि नहीं? कथम निर्वहित, निर्वाह नहीं हो सकता है, मतलब उसका रहना बन नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, इति विचार्य, विचार्य का अर्थ है संकल्प्य, ऐसा भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प करके क्या किया भाई? मूर्ध सीमानम, तो मूर्ध सीमानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कपाल त्रय मध्य देशम, तीन कपालों का मध्य भाग, कपाल कहते खोपड़ी को, कपाल, तीन कपाल है, तीन कपालों का जोड़ है हम लोगों का मस्तक, है कि नहीं? तीन कौटी, इधर की उधर की और पीछे की, तो कितने हुए? तीन, तीन का जोड़ यहाँ लग गया अर्थ। हाँ, तो कपाल त्रयम, कपाल त्रय मध्य देशम विदार्य, विदार्य का अर्थ कर रहे क्या? स्वसन्निधि मात्रेण भित्वा, उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा लाना नहीं पड़ा, उस भगवान की सन्निधि मात्र से वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, भेदन हो जाता है। तो स्वसन्निधि मात्रेण भित्वा, तोड़कर प्रविष्ट सन संसरति, और उसमें प्रवेश कर गया और संसरण करने लगा। संसरति मतलब जागृदादिकम अनुभवती इत्यर्थ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सभी पदार्थों का क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहा है। लग गया इतना? चलिए आगे के श्लोक क्या उतारने का। ननो असंगस्य आत्मन प्रवेशाप्यायुक्त इति शंकते, वो पूर्व पक्षी वो क्या कम थोड़ी है कि नहीं? वो पुनः शंका कर रहा है, अरे भाई हमने कहा था बुद्धि के साथ आत्मा का प्रवेश मानो, वो हो ठीक होता था, है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि के साथ संग हुआ तो प्रवेश ठीक हो जाएगा, किंतु बुद्धि को छोड़कर केवल आत्मा का प्रवेश है कैसे?
बोलेंगे क्यों नहीं? इसलिए कि आत्मा असंग है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। आत्मा कैसा है? असंग आत्मा का, जिसका किसी के साथ संग नहीं हो सकता है, उसका प्रवेश कैसे मान रहे हो तुम? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननो असंग से आत्मन, असंग स्वरूप आत्मा का प्रवेश अपि अयुक्त, प्रवेश भी अयुक्त है। इति शंकते, ऐसी शंका कर रहे हैं। कथम प्रविष्टो संगश्चेत्, कथं प्रविष्टो संगश्चेत्, सृष्टिर्वास्य कथं वद, सृष्टिर्वास्य कथं वद, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं, विनाशश्च समस्तयोः, विनाशश्च समस्तयोः। कथं प्रविष्टो संगश्चेत्, सृष्टिर्वास्य कथं वद, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं, विनाशश्च समस्तयोः। कथम प्रविष्टः असंगः चेत् सृष्टिः वा अस्य कथम वद, मायिकत्वं तयोः तुल्यं, विनाशः च समः तयोः। ठीक अन्वय। असंगः कथम प्रविष्टः चेत्, असंगः कथम प्रविष्टः चेत्, लगा इतना आगे। अस्य सृष्टिः वा कथम वद, अस्य सृष्टिः वा कथम वद। नीचे तयोः मायिकत्वं तुल्यं, तयोः मायिकत्वं तुल्यं च, तयोः विनाश समः। ठीक है, अर्थ देखिए। पूर्व पक्षी पहले पाद में बोल रहा है क्या? असंग कथम प्रविष्ट चेत। पूर्व पक्षी बोल रहा असंग आत्मा, और कैसा प्रवेश हुआ उसका? ये पूर्व पक्षी बोला। सिद्धांती बोल रहे चेत ऐसा ही तुम बोलते हो तो हम तुमको प्रश्न करते हैं, क्या असंग का प्रवेश नहीं हो सकता ऐसा तुम कर रहे हो पूर्व पक्षी? तो असंग परमात्मा से सृष्टि कैसी उत्पन्न होती बताओ? असंग है ना परमात्मा, सृष्टि कैसी उत्पन्न होगी फिर उससे? फिर वो बोलेगा वो मायिक परमात्मा से उत्पन्न होती है कि नहीं? तब हम भी कहेंगे जो प्रवेश कर रहा है वो भी माया से युक्त मायिक है। तो दोनों में समानता आ गई। ठीक है, चलिए। असंग कथम प्रविष्ट चेत, फिर कह रहे सिद्धांति कह रहे अब अस्य सृष्टि वा कथम, इसकी सृष्टि कैसी होती है? सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि जगत को उत्पन्न करता है। अस्य सृष्टि वा कथम वद, बोलो बताओ। तो वो कहेगा मायिक है। तब सिद्धांति कहेंगे पुनः तयो हो मायिकत्वं तुल्यम, फिर वो दोनों में भी मायिकत्व तो समान ही है। फिर तयो हो, तयो मतलब दोनों में, दोनों में कौन? सृष्टि करता प्रवेश करता, प्रवेश करने वाले में भी मायिकत्व है और सृष्टि करने वाले में भी मायिकत्व है, दोनों में समानता आ गई। तयो मायिकत्वं तुल्यम च, और तयो विनाश सम, और दोनों का विनाश भी समान है, क्योंकि ब्रह्मबोध होने के बाद उनमें जो मायिकत्व है वो रहता नहीं है। ठीक है ना जी? औपाधिक रूप का बाद हो जाता है, शुद्ध स्वरूप शेष रहता है। फिर टीका को देखिए। कथम प्रविष्ट इति इदम चोद्यम सृष्टौ अपि समानम इत्याह सृष्टि इति, है कि नहीं? सृष्टि कर्तु मायिकत्वात् न दोष इत्याशंक्य। देखो भाई शुरू से, इदम चोद्यम, चौद्य शब्द का अर्थ होता है क्या? प्रश्न। इदम चौद्य मतलब यह प्रश्न है कि नहीं? सृष्टौ अपि समानम, कौन बोल रहे? सिद्धांती। अर्थात द्वितीय जो पाद है सृष्टिर्वास्य कथम, इसके अवतर निकाय वो तो सिद्धांती करे पूर्व पक्षी को इदम चौद्यम मतलब पहले पाद में जो प्रश्न उठाया असंग कथम प्रविष्ट, असंग का कैसा प्रवेश? इस प्रकार का प्रश्न सृष्टौ अपि समानम, सृष्टि में भी समान है। अर्थात इस परमात्मा से असंग परमात्मा से सृष्टि कैसी होती फिर, है कि नहीं? इधर भी समान हुआ।
इदम चोद्यम सृष्टवपि समानम इति आह, इस बात को बताया द्वितीय पाद से। सृष्टिर्वास्य कथम वदति, आगे सृष्टि नहीं, सृष्टिकर्तु क्या है, हाँ सृष्टिकर्तु मायिकत्वात् न दोष इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी बोलेगा नहीं नहीं, सृष्टि करने वाला जो है ना, बनाने वाला वो परमात्मा, वो माइक है। तब सिद्धांति कह रहे तब तो प्रवेश करने वाला भी हम कहा करे अत्यंत एकदम शुद्ध है करके वो भी माइक है, तो दोनों की बात समान है। सृष्टि कर्तु माइकत्वात् न दोष इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे अयम परिहार प्रविष्टरि अपि समान। अयम परिहार, परिहार मतलब उत्तर, जो पूर्व पक्ष ने उत्तर दिया ना, माइक होने से सृष्टि की संगति लग जाती है, तब यह उत्तर इधर में भी लग जाएगा, ठीक है ना। अयम परिहार प्रविष्टरि अपि समान, प्रविष्टरि मतलब प्रवेश करने वाला आत्मा, वो भी माइक है, इधर भी वैसा ही उत्तर है। फिर प्रविष्टरि अपि समान इत्याह माइकत्वम इति, ठीक है। आगे अनयो माइकत्वे हेतु समान इति आह, अभी दोनों को भी माइक मानने में जो कारण है वो दोनों में समान है। क्या था अंतिम पाद में, तयोः च तयोः विनाश समः है, वो दोनों माइक क्यों है, इसके लिए कारण बताया। क्या कारण, दोनों का विनाश भी होता है विनाश होता है मतलब बाद होता है, तत्व ज्ञान होने के बाद औपाधिक रूप का बाद होता है, शुद्ध स्वरूप का बाद तो होता नहीं है। तो दोनों का भी बाद होता है, इसका मतलब दोनों भी माइक है। यदि माइक नहीं रहता, प्रवेश करने वाला जीव है कि नहीं, और सृष्टि बनाने वाला ईश्वर, तो उनका बाद नहीं होता, जबकि बाद होता है, अतः माइक है। ये बात वही कह रहे अनयो माइकत्वे हेतु समान, दोनों को माइकत्व कहने में हेतु भी समान है। क्या कि माया निवृत्त उभयो अपि निवृत्ति, माया निवृत्त हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ, माया की निवृत्ति हुई, तो दोनों की भी निवृत्ति हो जाती है, अर्थात विनाश हो जाता है। तो दोनों माइक है इस कहने में हेतु दिया, क्या कि विनाश समः, ये हेतु। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। प्रज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति औपाधिक रूपस्य विनाशित्व प्रतिपादिकां श्रुतिं दर्शयति। लग गया अर्थ, श्रुति दे रहे प्रज्ञान घन है कि नहीं, आत्मा कैसा है, प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन है मतलब घनीभूत ज्ञान स्वरूप है, घनीभूत उसका ज्ञान है, अर्थात अतिशय ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। प्रज्ञान घन एव, और एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, उस प्रज्ञान घन परमात्मा से क्या हुआ, भूत उत्पन्न हुए, अपंचकृत पंचमहाभूत। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों को उत्पन्न करके फिर तानि एव अनुविन क्या है, तानि एव अनुविनश्यति, मतलब इन भूतों को उत्पन्न किया और भूतों को उपाधि से उपाधिवान हुआ, और भूतों का नाश होता है, बाद होता है, तो उसका भी विनाश होता है, ऐसा श्रुति में बताया है। प्रज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य है नहीं, प्रज्ञान घन जो परमात्मा वह एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से वो क्या बन हुआ, मतलब औपाधिक रूप का सिद्ध हुआ उस परमात्मा का। उसकी उपाधि कौन, ये भूत, अपंचकृत पंचमहाभूत या माया, उससे समुत्थाय, उससे उठकर, अर्थात उस उपाधि से उपाधिवान होता हुआ कौन, प्रज्ञान घन एव। कैसा, एतेभ्य भूतेभ्य प्रज्ञान घन एव समुत्थाय, प्रज्ञान घन कौन, परमात्मा, और इन भूतों से समुत्थाय मतलब इन भूतों की उपाधि लगने से वो कहा जा रहा है समुत्थाय। फिर तानि एव, तानि भूतानि एव अनुविनश्यति, भूतों का नाश हुआ, भूतों का बाद हुआ, तो उसका भी उस माइक रूप का बाद हो जाता है, विनाश हो जाता है। वही करे न प्रेत्य संज्ञास्ति, प्रेत्य उसका बाद होने के बाद, उसकी निवृत्ति होने के बाद संज्ञा न अस्ति, है कि नहीं, वो कोई रहता नहीं है, मतलब औपाधिक रूप का बाद होता है। इति, इस श्रुति ने क्या बताया, औपाधिक रूपस्य विनाशित्व प्रतिपादिकां श्रुतिं दर्शयति,
औपाधिक रूप का विनाश होता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाली श्रुतिम दर्शेती, श्रुति को दिखा रहे कौन? ग्रंथकार। कौन सी श्रुति को दिखा रहे? औपाधिक रूप का विनाश होता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाली श्रुति को ग्रंथकार दिखा रहे हैं। तो अब अंतिम पाद की व्याख्या हो जाएगी 38वें श्लोक में। विनाश समः तयो, ये कहा कि नहीं, वो बात सिद्ध हो जाएगी फिर। तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। समुत्थायैष भूतेभ्यः तान्येवानुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच हि समुत्थायैष भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच हि। समुत्थाय एषः भूतेभ्यः तानि एव अनुविनश्यति विस्पष्टम् इति मैत्रेयी याज्ञवल्क्यः उवाच हि। अन्वय। एषः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, तानि एव अनुविनश्यति। नीचे इति विस्पष्टम् याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी ही उवाच। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। एषः, एषः प्रज्ञान घन स्वरूप आत्मा परमात्मा औपाधिक रूप। एषः भूतेभ्य समुत्थाय, मतलब भूतों की उपाधि लग जाने से, है कि नहीं, समुत्थाय है कि नहीं, मतलब उस उपाधि के निमित्त से समुत्थित हुआ, मतलब जीवत्व का अभिमान करने लगा। पंचमहाभूतों कैसे बना हुआ? ये शरीरादिक है, इसकी उपाधि लग गई उस आत्मा को, तो उस शरीरादिकों का अभिमान धारण करने लगा। ठीक है ना जी? तो वही एषः भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से, है कि नहीं, भूत मतलब पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों का कार्य इत्यादि उपाधि, उससे समुत्थाय अर्थात उसके निमित्त से जीवत्व का अभिमान धारण करने लगा। फिर तानी व अनुविनश्यति, तानी, तानी मतलब वो देहादिक पदार्थ विनष्ट होने पर अनुविनश्यति, इसका भी विनाश हो जाता है। बाद होने पर देहादिक का बाद हुआ, इसका भी बाद हो जाता है, फिर अनुविनश्यति इति। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनकी पत्नी जो मैत्री, उस मैत्री को विस्पष्टम उवाच ही, स्पष्ट रूप से कह दिया। लग गया अर्थ? टीका को देखिए। एषः प्रतीक है, एषः का अर्थ कर रहे हैं प्रज्ञान घन आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। एतेभ्यः देहेन्द्रियादि रूपेभ्यः पंचभूत कार्येभ्यः, ठीक है जी, क्या, निमित्त भूतेभ्यः उपाधिभ्यः समुत्थाय। ठीक है ना? एषः भूतेभ्य पद आया था ना, उसकी सब व्याख्या है। एतेभ्यः देह इंद्रियादि रूपेभ्यः, देह इंद्रियादि रूप जो कि पंचभूतों का कार्य है, उन पंचभूतों का कार्य देहादि देह इंद्रियादि रूप जो कि निमित्त है, उस निमित्त से, निमित्त भूतेभ्यः उपाधिभ्य, उपाधि है उसकी, उस उपाधि से समुत्थाय, समुत्थाय का अर्थ कर रहे जीवत्व अभिमानम प्राप्य, जीव भाव, भाई जीव हूं ऐसा अभिमान को प्राप्त हुआ उपाधि लगने से, तो प्राप्य। फिर आगे तानी एव प्रतीक है, तानी एव अर्थ कर रहे हैं देहादिनी विनश्यन्ति, देहादिकों का विनाश होने पर अनुविनश्यति, इसका भी विनाश हो जाता है। तेषु विनश्यत्सु मतलब देहादिकों का विनाश होने पर
तत्कृतम जीवत्वाभिमानम जहाती, उस देहादिकों के निमित्त से जो जीवत्व का अभिमान, मैं जीव हूं ऐसा अभिमान धारण किया था, वो भी अब उसका रहता नहीं है। ठीक है ना। तत्वज्ञान हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, देहादिकों का क्या तादात्म्य अभिमान छूट गया, तो उसमें अब जीवत्व का अभिमान भी नहीं रहता है। तेषु विनश्यत्सु तत्कृतम जीवत्वाभिमानम जहाति त्यजति। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से सोपाधिक रूपस्य विनाशित्वम, कुल मिलाकर क्या कहना हुआ, सोपाधिक जो रूप होता है, सोपाधिक मतलब उपाधि से युक्त, उसमें विनाशित्व है ये बात। एवं रूपेण सोपाधिक रूपस्य विनाशित्वम याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी को कहा, उक्तवान इत्यर्थ, उवाच का अर्थ कर दिया उक्तवान इत्यर्थ। ठीक है। तो फिर बोलेंगे याज्ञवल्क्य मुनि ने कौन से शब्दों में कहा मैत्रेयी को, तो बता रहे आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा इति श्रुत्या कूटस्थः तथा विभिन्न प्रदर्शित इत्याह। अच्छा, इस बात को बता रहे हैं कि वो औपाधिक रूप से, चिदाभासादि रूप से कूटस्थ भिन्न है, इस बात को भी बताया है। किसने? याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को क्या बताया कि चिदाभास रूप जो औपाधिक रूप है जीव, उससे भिन्न है कौन? कूटस्थ। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, अरे अरे मैत्रेयी, अयम आत्मा, यह कूटस्थ रूप आत्मा कैसा है? अनुच्छित्ति धर्मा, मतलब उच्छेद रहित धर्म वाला है। अतः अविनाशी, अर्थात उसका नाश नहीं होता है। किसका? कूटस्थ रूप आत्मा का। इति श्रुत्या, इति श्रुति से, कूटस्थ, कूटस्थ मतलब निरुपाधिक आत्मा, ततः विभिन्न, ततः 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 चिदाभासतः विभिन्न, चिदाभास से भिन्न बताया। किसको? कूटस्थ को। ततः विभिन्न प्रदर्शित इति आह, इस बात को अब कह रहे हैं। श्लोक पढ़ेंगे। अविनाश्य अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येव असंगत्वस्य कीर्तना। अविनाश्यमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येव असंगत्वस्य कीर्तना। अविनाशी अयम आत्मा इति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा संसर्गः इति एवं असंगत्वस्य कीर्तनात्। अन्वय। अयम आत्मा, पीछे अविनाशी, अविनाशी इति कूटस्थः प्रविवेचितः। नीचे सरल है। मात्रा संसर्ग इत्येवं असंगत्वस्य कीर्तनात्। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अयम आत्मा, यह आत्मा अविनाशी, नाश रहित है। इति, इस रूप से, कूटस्थ प्रविवेचित, कूटस्थ को अलग करके बताया। प्रविवेचित, प्रविवेचित का अर्थ होता है पृथक कृत्य उत्तम, चिदाभास से पृथक करके बताया कूटस्थ को। कूटस्थ अलग, अविनाशी चैतन्य है, इस बात को बताया। और मात्रा संसर्ग, ये श्रुति है, वो बड़ी है नहीं, मात्रा संसर्गत्व से भवति इत्यादि। मात्रा संसर्ग इति व मतलब इस श्रुति से असंगत्व से कीर्तना, और उस कूटस्थ को असंग बताया है। ठीक है। देखिए टीका। मात्रा संसर्गत्व से भवति इति श्रुत्या अविनाशित्वे हेतुम असंगत्वम च उक्तवान इति आह मात्रेति। ठीक है। अर्थ देखिए, मात्रा असंसर्ग, मात्रा मतलब मात्रा शब्द का अर्थ करेंगे देहादिक। तो देहादिक पदार्थों के साथ इस कूटस्थ रूप आत्मा का क्या है? असंसर्ग।
मात्रा असंसर्गत्व से भवती, मात्रा के साथ असंसर्ग है, किसका? कूटस्थ का। असंसर्ग तू अस्य भवती, ये पदच्छेद है। मात्रा असंसर्ग तू अस्य भवती, अस्य मात्रा असंसर्ग भवती, अस्य कूटस्थस्य, कूटस्थ का मात्रा के साथ द्यादिकों के साथ असंसर्ग भवती, कोई संसर्ग नहीं है। इति श्रुत्या, इस श्रुति से अविनाशत्वे, अविनाशी नाश रहित क्यों है आत्मा, इसके लिए हेतु बताया। क्या हेतु बताया? असंगत्व। इति श्रुत्या अविनाशित्वे हेतुम, हेतु दिया असंगत्वम च उक्तवान, असंगत्व भी हेतु भी बताया है याज्ञवल्क्य मुनि ने। इति आह आत्रेति। तो मात्रा शब्द का अर्थ द्यादि कैसे लिया जाते हैं, तो व्युत्पत्ति बताकर बता रहे हैं। मीयन्ते इति मात्रा देहादय, मीयन्ते इति मात्रा देहादय, ताभि अस्य आत्मनः असंसर्ग भवति इत्यर्थः। ठीक। मीयन्ते, मीयन्ते का भी अर्थ होता है प्रमाण ज्ञान की विषय होना। मीयन्ते इति मात्रा, मीयन्ते नाम प्रमाण ज्ञान के जो विषय बनते हैं उसको कहते हैं मात्रा। तो ये देह प्रमाण ज्ञान का विषय है कि नहीं? अयम देह बोलते ना हम लोग। तो मीयन्ते इति मात्रा, तो कौन मात्रा? देहादय, ताभि उन देहादिकों के साथ अस्य आत्मन असंसर्ग, इस आत्मा का क्या है? असंसर्ग बताया, असंसर्ग भवति इत्यर्थ। ठीक है, तो असंसर्ग है, और असंसर्ग होने से क्या सिद्ध हुआ? उस आत्मा में अविनाशित्व, अर्थात आत्मा जो कूटस्थ है वो अविनाशी है, और चिदाभास रूप जो उपाधि से युक्त है उसमें विनाशित्व है। अर्थात दो चैतन्य हो ही गए, चिदाभास और कूटस्थ। हो गए कि नहीं? चलिए अब आगे का विचार हम लोग करेंगे, कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।